अगर पुलवामा के ऊपर आपको वोट मांगना है, बिल्कुल हम देंगे। आप बताइए पुलवामा क्यों हुआ, आप इसका जवाब हमें देश को दे दीजिए। जनसभा में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने लोगों से क्या प्रश्न पूछे थे? उन्होंने पूछा था, भाइयों बहनों, मैंने घर के अंदर घुस के मारा, आपको अच्छा लगा ना, आपको पसंद आया ना? दोस्तों नमस्कार, आप सभी को बता दें, वन रैंक वन पेंशन जैसे बड़े मुद्दे को लेकर अब हमारे भूतपूर्व सैनिक सड़कों पर दोबारा से आएंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और ये तानाशाही सरकार सुप्रीम कोर्ट की ही नहीं मानती तो हमारे पेंशन धारकों को इतनी आसानी से वन रैंक वन पेंशन कैसे दे देगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। जी हाँ, लास्ट में जाकर ये डिसीजन लिया गया कि अब हमारे भूतपूर्व सैनिक सड़कों पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे जब तक वन रैंक वन पेंशन रिवीजन का जो गलतियां की गई है रिवीजन में, जो अब सेकंड रिवीजन हुआ, या तो वो ठीक की जाए। और उसके साथ भी और भी बहुत सारी मांगे हमारे पेंशन धारकों की हैं, जिस प्रकार से इक्वल एमएसपी, हमारे पेंशन धारकों को समान एमएसपी देना, डिसेबिलिटी पेंशन समान रूप से देना ऑफिसर्स को और हमारे जो जवान जेसीओ हैं उनको। तो इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, भूतपूर्व सैनिक ने किस प्रकार से मोदी को खदेड़ डाला है। जी हाँ, बिल्कुल तार पर रखकर उनको खदेड़ा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखना। वीडियो आप देख सकते हैं। आपका सीना चौड़ा हुआ ना, आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ ना, ये प्रश्न मोदी जी ने हमारे छत्तीसगढ़ की जनता से पूछे थे। इसी प्रकार के प्रश्न पाकिस्तान में मसूद अजहर, कौन सा मसूद अजहर, जिसको श्री अजीत डोभाल ने कांधार हाईजैक के बाद खुद उन्हें छोड़ने के लिए गए थे, जो आज हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मसूद अजहर भी पाकिस्तान में लोगों से यही प्रश्न पूछ रहे होंगे कि मेरे पाकिस्तान भाइयों और बहनों, मैंने पुलवामा में भारत के 44 सैनिकों को मार दिया, आपको अच्छा लगा ना, आपको पसंद आया ना? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी तुलना मसूद अजहर से करना चाह रहे हैं? जब सैनिकों की शहादत होती है, उसके बाद आप उसको एक चुनावी जामा पहनाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जो 14 फरवरी को पुलवामा का जो आतंकवादी हमला हुआ, आप उस हमले की जानकारी देश को क्यों नहीं दे रहे हैं? 8 फरवरी को जब सीआरपीएफ ने एक लिखित में वार्निंग जारी की थी और उसमें लिखा था कि सुरक्षा बलों के ऊपर आईडी का हमला हो सकता है, इसको केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने क्यों नजरअंदाज किया? दूसरी चीज, सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से मांग करी थी कि हमारे जो 2547 जवानों को जम्मू से श्रीनगर जाना है, उसके लिए उन्हें हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की आप मुहैया कराइए। वो क्यों नकारा गया राजनाथ सिंह जी द्वारा? तीसरा, जो एनआईए ने कहा है कि 14 फरवरी के हमले में 300 केजी एक्सप्लोजिव था,
जिसमें जिलेटिन और आरडीएक्स शामिल था, ये सिविलियन गाड़ी किस हिसाब से सुरक्षा बल सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के बीच में पहुंच गई, उसको उन्होंने फॉलो किया और उस गाड़ी के पास उन्होंने धमाका किया जो बुलेट प्रूफ नहीं थी। क्या ये जानकारी हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी, जो प्रधान सेवक हैं, प्रधान चौकीदार हैं, क्या इस चौकीदारी में उनसे कहीं चूक हुई है? तो वो हमें क्यों नहीं बता रहे हैं? अभी राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने अभी परसों जब आए थे, उन्होंने क्या कहा? छत्तीसगढ़ शासन से, हमारे मुख्यमंत्री से क्या बोला कि आप जो हादसा अभी हुआ है जिसमें माननीय हमारे विधायक भाजपा के शहीद हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये ताकत दे। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने फौरन जांच के आदेश कर दिए। मैं प्रधानमंत्री जी से एक सैनिक होने के नाते, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, एक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं कि आप देश को क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपसे चूक कहां हुई, क्यों हुई, इसके जिम्मेदारी किसके पास है, इसके जिम्मेदार कौन है? आपने पुलवामा से बालाकोट स्ट्राइक करी। हमें गर्व है कि भारतीय वायुसेना ने वहां स्ट्राइक करी, आतंकवादी के कैंप को तहस-नहस किया और भारतीय सेना ने हमेशा विषम परिस्थितियों में जो काम किया है, इसी कारण से आज हमारा देश अखंड है। दुनिया के बहुत सारे देश टूट गए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक है, जिसको इंदिरा गांधी जी ने 1971 में सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। मैं मोदी जी से प्रश्न कर रहा हूं, आप पुलवामा के शहीदों के खून पर आप वोट मांग रहे हैं? मोदी जी, वोट मैं भी दूंगा आपको। आप मुझे बताइए कि आपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या काम किए? क्या आपने रोजगार दिए? क्या आपने किसानों की समस्याओं को दूर किया? क्या आपने महिलाओं के बलात्कारों को रोका? क्या आपने 15 लाख रुपए दिए? क्या आपने युवाओं को जो 2 करोड़ रोजगार थे आपने दिए? आपने कहा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। क्या समाप्त हुआ? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल में हादसे हुए हैं, 2010 में हमारे सिर्फ 9 सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल में शहीद हुए थे। 2018 में यह संख्या बढ़ के 61 हो गई। 2010 में सिर्फ 169 लाइन ऑफ कंट्रोल में वायलेशन हुए थे, जो 2018 में 1926 हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, आपने आतंकवाद खत्म किया या आपने आतंकवाद को आगे बढ़ाया? अभी इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में फिर से शासन में आए। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। जब एक देश का नागरिक सरकार से प्रश्न पूछता है, चाहे वो पुलवामा के ऊपर हो, चाहे बालाकोट के ऊपर हो, प्रश्न तो आपसे ही पूछे जाएंगे जो सत्ता में है।
अगर आप सत्ता में हैं, आपको हमारे देशवासियों ने देश के ऊपर शासन करने के लिए, देश को मैनेज करने के लिए आपको वहां बैठाया है, और अगर आपसे देश मैनेज नहीं हो रहा है, आतंकवाद मैनेज नहीं हो रहा है, तो देशवासी तो आपसे ही सवाल पूछेंगे ना। और जब हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप हमें देशद्रोही करार कर देते हैं। क्या सरकार से प्रश्न पूछना देशद्रोही का काम है? अगर ऐसी बात है तो प्रधानमंत्री जी आप बताइए। मेरे हिसाब से सबसे बड़े देशद्रोही तो आप हैं। वो क्यों? आप पाकिस्तान डे में पाकिस्तान को बधाइयां भेज रहे हैं। आप पाकिस्तान के बिना बुलाए मेहमान बन के आप वहां पे मेहमान नवाजी करके आ रहे हैं, बिरयानी खा के आ रहे हैं, और अभी आपको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फिर से बनाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, या पूरी दाल ही काली है।